तो आज हम गुप्त एंड गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। 212वां क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बताइए, ये होगा समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है। डी नंबर, प्रयाग प्रशस्ति से हमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रशस्ति को मूल रूप से कौशाम्बी में अशोक के स्तंभ पर उकेरा गया था। अकबर के समय जहांगीर इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत तथा शैली चंपू है। इसमें कुल 33 पंक्तियाँ हैं। 213वां क्वेश्चन, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? यथार्थ आंसर होगा पुष्यभूति वंश। सम्राट हर्षवर्धन उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के शक्तिशाली राज्य थानेश्वर के पुष्यभूति वंशी शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई तथा सम्राट हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटकों की रचना की। 214, रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। बताइए, ये होगा हर्षव। डी नंबर आंसर। ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में एक जैन कवि था। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की हर्षव पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। ऐहोल शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बार बार वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 215वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? और ये अभी मैं बताऊंगी। देखिए, ए नंबर, जुआन जुआंग ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाले जुआन जांग ह्वेनसांग शासक का शासनकाल। और यहाँ है राजदूत विदेशी यात्री। देखिए, हर्षवर्धन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अच्छा से पढ़ा दे रही हूँ। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आए थे, जो कि विदेशी यात्री थे। उसके बाद मुहम्मद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी आए थे। मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में मार्को पोली आए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आए थे। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो कि बहुत, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और है ये 116वां क्वेश्चन, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बीजगणित, आर्यभट्ट। गणित के बारे में जब भी पूछिए तो आर्यभट्ट प्रथम आते हैं हमारे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे, जिन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुर में हुआ था। व्यक्ति, और देखिए उनका कार्य क्षेत्र, चरक, वो महर्षि और आयुर्वेद विशारद थे। ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ थे। 12 मिहिर थे भारतीय गणितज्ञ। 217वां क्वेश्चन, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की। पूछा जाता है कि हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो बाणभट्ट ने की, जिसमें हर्षवर्धन के
शासनकाल की जानकारी।